ये हमारे बजट की सबसे दुखद घटना है और बहुत भरे मन से मुझे बताना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड आई एम श्योर आप भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम साल की पहली और सबसे बड़ी हाईलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम देश के बजट के बारे में बात करने वाले हैं। 1 फरवरी 2023 को हमारी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 5वीं बार, 5th टाइम देश का बजट पेश किया। बाय द वे, बजट से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका एक पीडीएफ फॉर्म बना के हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, तो आप चाहें तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस साल की बजट की, लेकिन इससे पहले कि हम इस साल के बजट की डिटेल्स में जाएं, पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। तो बेसिकली बजट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, देश कितने पैसे कमाएगा, और दूसरा, देश कितने पैसे उड़ाएगा, यानी कि खर्च करेगा। कमाए हुए पैसों को रिसीट्स कहा जाता है, और ये रिसीट्स भी दो तरह की होती है। एक हुई देश की असली कमाई यानी कि रेवेन्यू, जो आता है टैक्सेस या जीएसटी से, गवर्नमेंट फीस से या फिर फाइन से, यानी चलान वलान वगैरह वगैरह। दूसरी तरह की रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स या फिर पीएसयू प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है कि हमारी असली कमाई यानी कि रेवेन्यू लोन शोन यानी कि कैपिटल रिसीट से ज्यादा होनी चाहिए। अब जो कमाया है उसे खर्चने की बात करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो देश का खर्चा भी दो तरह से होता है। जैसे घर में राशन लाना एक मैंडेटरी खर्चा है, वैसे देश को चलाने के लिए सरकार को कुछ मैंडेटरी खर्चे करने ही पड़ते हैं, और इसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे सैलरीज देना, पेंशन्स देना और वेलफेयर स्कीम्स चलाना। दूसरी तरह के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जिससे देश की डेवलपमेंट होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। अब करते हैं मुद्दे की बात, यानी आपके बैंकिंग एग्जाम से जुड़ी हुई फिगर्स की बात। इस साल यानी कि 23 to 24 का टोटल बजट है 45,03,097 करोड़ रुपीस। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एग्जैक्टली 45,03,097 करोड़ रुपीस। और टोटल रिसीट्स भी यही है, 45,03,097 करोड़ रुपीस। तो टोटल रिसीट्स यानी कि 45,03,097 करोड़ रुपीस में से असली कमाई यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स है 26,32,281 करोड़ रुपीस। और ये लोन शोन वाली कैपिटल रिसीट्स है 18,70,816 करोड़ रुपीस। क्या आपके मन में भी वही सवाल आ रहा है जो मेरे मन में आ रहा है कि ये 45,03,097 करोड़ रुपीस आखिर आया कहां से? ये हमारे बजट की सबसे दुखद घटना है, और बड़े भरे मन से मुझे बताना पड़ रहा है कि 34% ऑफ द रिसीट्स आए हैं लोन शोन यानी कि बोरोइंग और लायबिलिटीज से। और ये दुखी होने वाली बात क्यों है? रुको जरा, सबर करो, एक्सपेंडिचर में बताती हूँ। खैर, 17% रिसीट्स आएंगे जीएसटी से, 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से, 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 6% नॉन टैक्स रिसीट से, 4% कस्टम से, 2% नॉन डेट कैपिटल रिसीट से यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से। अब देखते हैं कि खर्चा होने कहाँ कहाँ वाला है, यानी कि ये 45,03,097 करोड़ रुपीस कहाँ कहाँ जाएंगे। जो 34% वाली बोरोइंग्स और लायबिलिटीज वाली दुखद बात मैंने आपको बताई थी, उस एक चीज की वजह से 20% एक्सपेंडिचर तो सिर्फ इंटरेस्ट भरने में लग जाएगा। इसके अलावा 18% एक्सपेंडिचर होगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज में, 17% होगा सेंटर सेक्टर स्कीम्स में, 9% होगा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, 9% होगा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में, 8% होगा डिफेंस में, 7% होगा सब्सिडीज में, 4% होगा पेंशन में, 8% होगा अदर्स में, यानी मिसलिनियस एक्सपेंसेस, थोड़े बहुत इधर उधर, थोड़े बहुत दाएं बाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल का कैपिटल एक्सपेंस 7.5 लाख करोड़ से बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर दिया है। अब क्योंकि हमारा देश डेवलप नहीं डेवलपिंग है, तो हमारा एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा ही होता है। इसे वित्तीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इस साल फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेटेड टारगेट पिछली बार के रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट 6.4% से घटा के 5.9% ऑफ जीडीपी रखा गया है। देश में अमृत काल लाने के लिए बजट 7 प्रायोरिटीज को अडॉप्ट करेगा, जो सप्तऋषि की तरह हमें गाइड भी करेंगे। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सबका साथ सबका विकास। दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि देश के कोने कोने तक पहुंचना। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। चौथा है अनलीशिंग द पोटेंशियल यानी कि छुपी हुई क्षमता को उजागर करना। पांचवा हुआ ग्रीन ग्रोथ। छठा है यूथ पावर यानी कि अमृत पीढ़ी की शक्ति का इस्तेमाल। सातवां और फाइनल पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर की बेटरमेंट। तो ये थी इस साल की बजट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।
क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए कुछ बड़े बदलाव, न्यू टैक्स प्रपोजल्स और भी बहुत कुछ। बैंकिंग से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाय।